कप्तान भाई साहब, आप साहब के आदेश के अनुसार मैं बताने जा रहा हूं कि काशीदास बाबा की पूजा बहुत पहले 8वीं सदी में काशीदास नाम के यादव जी थे, जिन्होंने बिहार की धरती मुंगेर में भगवान की गोवर्धन पर्वत वाला जो पूजा है उसकी शुरुआत किया था 8वीं सदी में। उस पूजा के दौरान एक उनकी लड़ाई बाघ से होती है। वो बाघ से लड़ते 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 3 दिन में बाघ भी थक के गिर गया, वो भी थक के गिर गए। दोनों जने थक के गिरने के बाद दोनों जने जो है बाघ भी अपना प्राण त्याग दिए और काशीदास बाबा जिनकी मूर्ति लगी है ये भी अपना प्राण त्याग दिए। तब से कृष्ण भगवान की उस पूजा का नाम जो है काशीदास बाबा नाम दिया गया। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि पूजा किसकी कर रहे थे, इस पे विशेष ध्यान देने की बात है। भगवान कृष्ण ने बारिश के महीने में माता यशोदा जी द्वारा भगवान इंद्र की पूजा की जा रही थी। उन्होंने उस पूजा का विरोध करके गोवर्धन पर्वत का पूजा स्टार्ट किया था, जिससे नाराज होकर के भगवान इंद्र ने 3 दिन तक बारिश करने के लिए बादलों को आदेश दिया। उसके बाद ब्रजभूमि के लोगों ने इंद्र से जाके कहा कि क्या तुम बारिश कर रहे, हमारे यहाँ तो सूखा पड़ा है। भगवान कृष्ण की महिमा से हार करके इंद्र ने भगवान कृष्ण से माफी मांगी और उस दिन से प्रकृति की पूजा स्टार्ट हुआ। बोल दो गोवर्धन धारी बाके बिहारी लाल की जय। तब से यादव समाज जो है इस पूजा को पूरे समाज के सहयोग से करता है। पूजा यादव समाज करता है, सहयोग पूरा समाज कराता है। हर गांव में इस पूजा को पंथी द्वारा किया जाता है। मान्यता ही नहीं, YouTube पे आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। काशीदास बाबा के नाम से पूजा सर्च करेंगे, हमारे पंथी लोग कंडे से आकाश में उछाल करके आग मंगाने के बाद पूजा को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तालियां भी बजाएं और याद भी रखें। भाई साहब, कंडे से आग मंगाने की प्रथा हमारे यूपी और बिहार में है। जो हमारे पंथी लोग कंडे को उछालते हैं, आग आती है, पूजा स्टार्ट किया जाता है, उसी से आग जलाया जाता है इस पूजा में। हमारे लोग कह रहे हैं कि उस पूजा को जाके को भोपाल में कीजिए, उसके लिए बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन लोगों की मानसा पूर्ति करने के लिए अगले साल या अगले साल जब भी होगा हम करेंगे। जब ये पंथी जो सुरेंद्र यादव जी है जिनका चित्र लगा हुआ है, वो गर्म दूध से नहाते हैं, गर्म दूध से, उबलता हुआ दूध से नहाते हैं और खड़ाऊ पहन के जितना दौड़ते हैं, हम लोग नहीं उतना पीछे दौड़ सकते जितना खड़ाऊ पहन के दौड़ते हैं। इतनी उनके पास क्षमता है, उम्र काफी है, लेकिन सबसे ज्यादा गाजीपुर जिला में है, गाजीपुर में उनके द्वारा इस पूजा को धूमधाम से छत्तीसगढ़ में खूब मनाया गया। भोपाल में अभी तक नहीं हुआ। भाई साहब, ये पूजा की स्टार्ट हमने 4 साल पहले 2019 में शुरुआत किया, 4 साल से लगातार हो रहा है। हर साल इसी मंदिर पे होता है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन पंथी को बुला करके भी आप लोगों के सहयोग से उस पूजा कराने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आप सबसे सलाह मशवरा करके कराया जाएगा। उनके लिए मैदान चाहिए, जगह थोड़ी 1 एकड़ की लगभग जमीन भी चाहिए जहाँ पूजा वो लोग मंडप बना के तोड़ते हैं, इसलिए उतनी दूरी चाहिए और उसको पूजा को हम करेंगे। लेकिन मेन रूप ये कि आखिर ये पूजा प्रकृति की और किस कारण से की जाती थी। यादवों की कुल देवी विंध्यवासिनी माँ, जिनको हम लोग यादव लोग पंचशक्ति माता भी बोलते हैं, कृष्ण भगवान के जन्म से पहले उनका जन्म हुआ और कंस जब उनको पकड़ करके उनकी हत्या करना चाहा तो वो आकाश में चली गई। वो हमारी विंध्यवासिनी माँ है, जिनको हम पंचशक्ति के माँ नाम से पूजा करते हैं। और तीसरा जो हम कराहा देते हैं वो माँ गंगे के नाम से देते हैं। 3 कराहा यहाँ देते हैं। भगवान कृष्ण की
माँ बनशक्ति की, वो माँ गंगा की, यही करके हम पूजा चढ़ाते हैं। यही नहीं, पूरे भारत में कोई एक पूजा ऐसा है जो केवल केवल यादव समाज करता है, पूरे समाज के सहयोग से। एक ही पूजा ये है काशीदास बाबा का पूजा, जो यादव समाज करता है। यही नहीं, सावन का महीना बहुत पावन महीना है। बाबा धाम में प्रथम जल अभिषेक जो है यादव समाज द्वारा किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस लोकसभा से हैं, काशी में प्रथम जलाभिषेक काशी विश्वनाथ पे यादव समाज द्वारा किया जाता है। बहुत सारे पूजा जो है पहले यादव समाज द्वारा किया जाता है। पुरी में जाइए, भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी विराजमान हैं। दक्षिण में चले जाइए, वहां भी भगवान कृष्ण, सुभद्रा, बलराम जी विराजमान हैं। बालाजी के नाम से सुप्रसिद्ध मंदिर जो है। और गोकुला वृंदा धाम तो कृष्ण नगरी है। बहुत सारा विधान नहीं है। काशीदास बाबा के पूजा में जितना मैंने बताया, यही हमारी पूजा है, वही आज किया गया। सबसे पहले मैं वक्ताओं के कड़ी में निवेदन करता हूं कि हम सबके बीच में, हम सबके बांके बिहारी के संरक्षक हमारे बड़े भाई कप्तान सिंह यादव साहब से निवेदन करता हूं कि अगली कड़ी में आप हम सबका आशीर्वाद दीजिए। भाई कप्तान सिंह।